बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कौमी असम्बली से एतमाद का वोट हासिल कर लिया। 2018 में 176 अरकान ने उनको वोट दिया था और आज 178 अरकान ने उन पर एतमाद का इजहार किया है। ये आज का वो इजलास था जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ख़ुद कौम से ख़िताब में कहा था कि वो कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेने जा रहे हैं। उस शिकस्त के बाद जो कि इस्लामाबाद से सेनेट के इंतखाब में उनके कैंडिडेट को जिसका सामना करना पड़ा था, तो आज की ये सूरत हाल रही और PDM ने इस इजलास का बॉयकॉट किया। लेकिन आज इस इजलास के बाहर, कौमी असम्बली के हॉल के बाहर जो कुछ हो रहा था इस्लामाबाद में डी चौक में, वो बहुत अफसोसनाक है। ये विजुअल्स भी साथ साथ चल रहे हैं। मुसद्दिक मलिक, मरियम औरंगज़ेब, शाहिद खाकान अब्बासी और एहसन इकबाल, इनके जो विजुअल्स हमारे सामने आए हैं कि किस तरीके से वहाँ PTI के कारकुनान मौजूद थे। ऑलरेडी वो एहतजाज कर रहे थे और साथ ही साथ ये यकजहती का मुजाहरा भी कर रहे थे इमरान खान साहब के साथ, वज़ीर-ए-आज़म साहब के साथ। वहाँ पर PMLN के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और वहाँ पर वो जो चार्ज्ड अप क्राउड था, एहसन इकबाल साहब को जूता दे मारा। मुसद्दिक मलिक साहब और शाहिद खाकान अब्बासी और मरियम औरंगज़ेब साहिबा के साथ भी बदतमीज़ी हुई। ख़ुद PTI के लोग भी इसको कंडेम कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि वहाँ पर मौजूद पुलिस जो है वो क्यों इस सिचुएशन को कंट्रोल ना कर सकी और नौबत यहाँ तक आ गई। सो इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। ये नहीं होना चाहिए। सियासत में जो एक अदम बर्दाश्त का अंसर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है और फिर ये सिलसिला यहाँ रुकता नहीं है। आज एक जमात की बारी है तो कल दूसरी जमात की बारी होती है। ये माजी में भी हमने देखा है। और इसके अलावा आज की डेवलपमेंट ये थी कि जो अली हैदर गिलानी की एक वीडियो सामने आई थी सेनेट इंतखाबात से पहले, जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के लिए, PDM के कैंडिडेट के लिए वोट ख़रीदने की बात हुई, फिर PTI के लोगों को कैसे वोट को कैंसिल करना है उसका तरीका बताया जा रहा था। सो आज वो अरकान जो PTI के 4 MNAs थे कराची से, असलम खान, अताउल्लाह, फ़हीम खान और जमील अहमद, ये चारों आज वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात इन्होंने की है और वज़ीर-ए-आज़म ने इनकी खिदमात को पार्टी के लिए सराहा है। पता ये चला कि ये इनकी तरफ से एक स्टिंग ऑपरेशन किया गया था, यानी एक ऑपरेशन, इसको, इस पूरी वीडियो को, इस पूरी मुलाकात को डिज़ाइन किया गया था इस तरीके से कि उसको रिकॉर्ड किया जा सके और ये बताया जा सके, जिसका मकसद ये था कि किस तरीके से अली हैदर गिलानी या पीपल्स पार्टी PTI के अरकान को ख़रीदने की कोशिश कर रही है। तो ये तफसीलात इन MNAs की तरफ से बताई गई। वज़ीर-ए-आज़म से इनकी मुलाकात भी हुई और वज़ीर-ए-आज़म ने इनको सराहा भी। और साथ ही साथ PTI ने यूसुफ रज़ा गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने के लिए भी इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर कर दी है। वो ये कहते हैं कि जब तक इस वीडियो की मुकम्मल तहकीकात नहीं हो जाती, कोई नतीजा सामने नहीं आ जाता, तब तक इनका नोटिफिकेशन रोक दिया जाए। इन्हीं तमाम चीज़ों के हवाले से आज तो बात करेंगे। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में सदाकत अली अब्बासी साहब मौजूद हैं, MNA हैं PTI के, बहुत शुक्रिया आपका। सेनेटर अब्बास खान अफरीदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा PMLN के, आपका भी बेहद शुक्रिया। शर्मिला फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, बेहद शुक्रिया। अब्बासी साहब, सबसे पहले तो ये जो आज डी चौक में हुआ, जिस तरीके से कारकुनान का एहतजाज चलता रहा और फिर PMLN के बड़े सीनियर लोग हैं जिनके साथ किसी को जूता मारा गया, किसी को थप्पड़ मारे गए, ये क्या है? ये सियासत में क्यों इतनी ज़्यादा इंटॉलरेंस बढ़ती जा रही है? सादिया, बहुत शुक्रिया। वायलेंस कहीं भी होगा, किसी भी जगह पे भी सियासत जो है वो हाथापाई तक आ जाएगी। वो मेरा कोई कारकुन करे, दूसरे का करे, वो बात काबिल मुज़म्मत है। वो तो आज मरियम साहिबा ने कहा ना कि जूते हमारे कारकुनान ने भी पहने हैं। नहीं, वो उस पर मैं आता हूँ। पहली तो बात है कि ये ठीक नहीं है, कोई भी करे, काबिल मुज़म्मत बात है। मैंने इस पर ट्वीट भी किया कि जी ये चीज़ अच्छी नहीं है। लेकिन दूसरी, हम सियासी लोग हैं, एक लोगों का इज्तिमा हुआ है, हमारे लोगों ने बड़े दिन पहले कहा था कि वो यहाँ पे इकट्ठे होना चाह रहे हैं। मैं तंजीमी सदर हूँ, हमने किसी को नहीं बुलाया, लोग खुद आना चाह रहे थे इमरान खान से अपनी मोहब्बत शो करने के लिए, वो बाहर इकट्ठा होना चाह रहे थे। तो अगर आप पॉलिटिकल लोग हैं और 4-5 लोग इतने बड़े जत्थे में पहुंच जाएंगे और इनके रोहेल असगर शेख साहब की वीडियो अच्छा, वैसे ये एग्जैक्टली ये मैं आपने बहुत अच्छा किया मेंशन कर दिया, क्योंकि शेख रोहेल असगर साहब की एक वीडियो बाहर है, सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है और वो वीडियो, उसमें इस्तेमाल किए गए अल्फाज, वो गलीज गालियां, सुने ना, मैं माँ बहन की गालियां जो वो निकाल रहे हैं, वो नहीं कोई चैनल चला सकता। मैं आपको बता रहा हूँ, कोई चैनल नहीं चला सकता कि वो आप चला नहीं सकते। मैंने भी वो देखी है कि ये वहां पे PTI के लोग अपना जश्न मनाने के लिए वहां इकट्ठे थे और साथ वो जो बिकने और बेचने वाले और ख़रीदने वालों के ख़िलाफ़ एहतजाज भी कर रहे थे
लेकिन वो एक सेलिब्रेशन थी। वहां जाके ये इनका असेंबली से बॉयकॉट था। ये वहां जाके घुसे, इन्होंने हमारे कारकुनों को गलीज गालियां मां बहनों की दी, इन्होंने धक्के मारे। आप कह रहे हैं इन्होंने आगाज किया है, इन्होंने आगाज इंस्टिगेट किया। इन्होंने मुझे किया। बताएं ना, आप एक गैदरिंग खड़ी हुई हुई है, कोई लीडरशिप नहीं है वहां पे, लोग खुद ही आए हुए हैं, आप जाके वहां घुसे। तो इन्होंने जाके वहां पे डॉक्टर मुसद्दिक ने भी, और वो जो इनके दूसरा एक एमएनए है जिसका मैं नाम लिया, रोहेल असगर, उन्होंने गालियां दी। उसके बाद ज़ाहिर है एक आवाम है, क्राउड है, उसमें जाके आप वहाँ उनको कहते हैं आपकी माएँ बहनें नहीं हैं, उनको इस तरह की बातें करते हैं। अच्छा। उसके रिएक्शन में, लेकिन ये काबिल मजम्मत बात है, नहीं होना चाहिए। इख्तलाफ को सियासी नारों की हद तक तो ठीक है, लेकिन ये जो कुछ हुआ ये काबिल मजम्मत है। लेकिन क्या इनको पड़ी थी कि जाके क्राउड अच्छा, के अंदर हीरो बनने की जरूरत शायद खाकान साहब को, शायद खाकान अब्बासी साहब ने तो कहा कि अगर किसी में हिम्मत है तो सामने आए, मैं एम्बुलेंस में भेजूंगा। मुझे बताएं, आप पब्लिक को, क्राउड को जाके धमकाएंगे कि मैं पहाड़ का बेटा हूं, ये हुआ मैं कि थप्पड़ भाई मार आपके सकता हूं। कारकुनान चार्जर क्राउड के अंदर, वो कह रहे हैं कि गए क्यों, वहां उनको पता था कि पीटीआई के कारकुनान मौजूद हैं, और फिर वो कह रहे हैं कि इंस्टिगेट किया उनको, जाके ऐसी बातें की। आपकी ये तस्वीरें जितनी हैं, जी बिल्कुल, ये सवाल का जवाब खुद भी दे रही हैं, पुलिस को थप्पड़ मारे हैं, बिल्कुल एक सही है। मिनट, पुलिस को मारते हुए भी पीटीआई के वर्कर देखे जा रहे हैं। और जो बात उन्होंने वर्दी की कि आपकी मैं बहनें नहीं है, वो उन्होंने पुलिस की वर्दो रेंजर्स और पुलिस को कहा जब मरियम औरंगजेब साहबा के साथ बदतमीजी ठीक हुई। है, बिल्कुल ठीक अब है। इन बातों को सियासी तरह ट्विस्ट कर देना कि वो इस तरह हुआ था, वो फिल्म का स्टाइल ये था, और उसमें जो है लेफ्ट पे ये हुआ था और राइट पे, एक चीज इनको समझ नहीं आ रही। अभी ये इक्तेदार में है, और इक्तेदार में डी चौक में इन्होंने टीचर्स आए, नमाज पढ़ रहे थे, इन्होंने आंसू गैस इस्तेमाल की। नर्सें आई, इन्होंने उनके ऊपर लाठी चार्ज किया। जिनके बच्चे अगवा हैं वो आए, इन्होंने पकड़ के उनको कूटा। लेकिन इनके अपने टाइगर्स आए, इनके घोड़े आए और इनके गधे आए, जो टीवी पे नजर आ रहे हैं। घोड़े भी, पीटीआई के कारकुनान को इजाजत ही क्यों मिली? मैं कह रहा हूं ना, घोड़े भी उधर नजर आ रहे हैं, आप देख लें, सब कुछ उधर नजर आ रहा है। उनको इजाजत है, ये स्टेट है, कानून सबके लिए एक है, सोच एक है। ये गलत फहमी में पड़ रहे हैं। जो रास्ता इन्होंने तयन किया, जब अयूब खान का दौर था, थोड़ी सी महंगाई हुई थी, पूरी कौम निकली थी, इन्होंने कौम के चमड़े उधेड़ दिए महंगाई से। ये अभी जब खुद जाएंगे और इनका एमएनए और मिनिस्टर और इनका ख्याल है इक्तिदार में बैठे, हमारे साथ स्क्वाड है, पुलिस है, सिक्योरिटी, ये अवाम इनको ऐसे कूटेगी। ये रास्ता जो इन्होंने दिखाया आज, एक एक को अवाम के मजू में जब ये जाएंगे, लोग इनके साथ यही करेंगे जो आज इन्होंने अपोजिशन के साथ किया है। ये बात तो दुरुस्त अपोजिशन है। में 5 लीडर, एक मिनट, मैं एक बात पूरी कल इक्तिदार में थे, आज नहीं है, ये आज हैं कल नहीं होंगे। जब हम इक्तिदार में भी कोई सदा नहीं रहता, अगर हम इक्तिदार में भी थे, ये अदम बर्दाश्त इस कदर। मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। देखिए, खाकान अब्बासी, सियासत होते, इख्तिलाफ होते, जीत हार होती है। इसमें यह मतलब बिल्कुल हरगिज नहीं कि आप बोले हम ये आए थे, ये उधर गए क्यों। अगर कोई बात करे, ज़्यादा राय करे, और आप बोले हम उसको, वो देखो पुलिस वाले को भी दिखा रहे मारते हुए। अगर पुलिस रेंजर्स अपनी वर्दी में, पीटीआई का वर्कर उस पे भी हावी हो गया है, मेरी एक बात सुने, स्टेट है, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुल्क है, किधर है जो कुछ हुआ, लेकिन असल चीज तो ये कि एडमिनिस्ट्रेशन वो कहाँ मौजूद थी। मैंने खुद कहा कि पुलिस अगर खामोश तमाशाई बनी रहेगी, जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल साइड पे खड़े हुए देख रहे हैं। आपको मेरे इलाके से, मेरे भाई कह रहे नहीं आए, मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूं, हमारे इलाके से जितने गुंडे बदमाश हैं वो सारे इधर हैं, मैं आपको दिखा सकता हूं अपने मोबाइल पे। एक एरिया, आपके इलाके के गुंडे बदमाश, उनके कारकुनान को आप कह रहे हैं, अगेन ये भी गलत है। बाद में जो आप लोगों के बड़े सीनियर लोगों ने कहा, जो इखलाकियात और जो निजाम इन्होंने बनाया, मरियम नवाज साहिबा ने भी जो बातें की हैं कि जो गुंडे हैं, बदमाश से डरते हैं। हम एक बहुत क्लियर बात करें, हम इस मुल्क की खिदमत के लिखने के, अगर ये जो अल्फाज इनके प्राइम मिनिस्टर साहब चोर डाकू का कह रहे हैं ना, जो जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो हम इधर बैठे हुए हैं, हम ये अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर सकते। क्यों? कि इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, पीटीआई के मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर करते तो हैं आप भी, आप नहीं कर रहे हैं, चले आप अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन आपके लोग जवाब दे रहा हूं। शर्मिला फारूकी
फारूकी साहिबा, मैं लेकिन मूविंग ऑन, ये दस्तूर कहाँ जो है खत्म ये होगा बहुत महंगा सिलसिला? पड़ेगा आगे ये जाके। कहाँ खत्म होगा सिलसिला? ये अगर मैंने जिस तरह से कहा कि इक्तदार पे कोई भी इस कुर्सी पर सदा नहीं रहता, लेकिन ये अदम बर्दाश्त के भाई अगर आपका आप अपने थोड़ा सा भी क्राउड है उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर आपको नजर नहीं आती, कभी किसी को जूता पड़ना शुरू हो जाए, कभी कल को कोई और महफूज नहीं होगा, कोई भी नहीं निकल सकेगा इस तरीके से तो बाहर। जी बहुत शुक्रिया सादिया। देखिए ये बहुत तशवीशनाक मामलात हैं, और मैं आपको एक बात बताऊं कि जब से पीटीआई इक़्तिदार में आई, और उससे पहले भी जब इमरान खान कंटेनर पे चढ़ के हर किसी की लानत मलामत करते थे, ये बदतमीज़ी का, गालम गलोच का, हाथापाई का कल्चर उसको बहुत फ़रोग मिला है। मैं ये नहीं कहती कि पहले उनसे पहले इस किस्म की गुफ्तगू नहीं होती थी, करते थे कभी कभार, तैश में आके लीडरान करते थे, लेकिन अब तो एक ये मामूल बन चुका है। और आप ये देखें कि माजरत के साथ मुझे कहना पड़ा है कि इमरान खान साहब के जो तर्जुमान भी जो उन्होंने रखे हुए हैं, उनका लबो लहजा, गुफ्तगू करने का अंदाज और जो जुमले वो करते हैं वो क्या हैं। और खान साहब जो है हर तीसरे चौथे दिन उनके साथ बैठ जाते हैं तर्जुमानों के साथ, और उनका इजलास लेते हैं और फिर उनको बताते हैं कि किस तरीके से और इनके ऊपर हावी हो और गालियां दो और बदतमीजी करो। अब आज का जो मामला है ये कोई नई बात नहीं है। जिस तरीके से जूते मारे, वो मरियम औरंगजेब की खातून है, और मैं ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ खातून है तो सिर्फ उनके साथ बदतमीजी इज कंडेमेबल, बट इस के साथ ऐसा एक बात आपको सिर्फ जूता पड़ा। उस दिन आपने देखा सेनेट असेंबली में क्या हुआ, मेरे सामने, मैं वहां खड़ी हुई थी, मुझे पता है किस तरीके से पीटीआई के एमपीए अपने ही एमपीओ को जदोगोब करे थे। इतना मैंने अपनी जिंदगी में, मुझे 12 साल हो गए सियासत में, मैंने ऐसी माँ और इस किस्म की, मतलब इट्स बियॉन्ड मी। मैं लिटरली पहली बार मैं सियासी जिंदगी में मैं लिटरली भागी हूँ बाहर, और मैं सिक्योरिटी को बुला के लेकर आई हूँ। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। ये इतने जलाल, इतना मैंने वो देखा, बिल्कुल। सादिया कि सिर्फ मारते नहीं बट मुझे एक और चीज भी बिल्कुल सही है, कारकुनान की तो बात शर्मिला है, लेकिन मैं बार बार कहती हूँ कि जो लीडरान है, जो लीडर है ना, उसका बड़ा अहम किरदार होता है। अगर आप कहते हैं कि इमरान खान साहब ये कहते हैं तो उस पर वो कारकुनान जो है वो तैश में आते हैं और बाहर निकल जाते हैं। अब अगर आज मरियम नवाज साहिबा भी या शेख रोहेल असगर वहां कारकुनान के मौजूद होते हुए, शर्मिला आई नो यू वेरी वेल एंड आई नो फॉर श्योर कि आप उस चीज की कभी भी वो तारीफ तो नहीं करेंगी, वो जो शेख रोहेल असगर जिस तरीके से, और ये हर चीज जो हमारे मुआशरे में वो माँ और बहन की गालियों पर जाके क्यों खत्म होती है। देखिए, चाहे वो रोहेल असगर साहब ने गालियां दी हों, चाहे वो पीटीआई के किसी एमएलए ने गालियां दी हों, इट्स कंडेमेबल। और मैं आपको बताऊं कि बट किसी लीडर ने, क्या मरियम साहिबा ने एक खातून होते हुए उसको कंडेम किया? शेख रोहेल असगर ने जो माँ बहन की गालियां निकाली, जो गलीज गालियां निकाली, क्या कंडेम किया? नहीं किया, कोई स्टेटमेंट नहीं आया। ये होना चाहिए। और मैं आपको बताऊं, इट स्टेम्स फ्रॉम अबव। बात यह है कि अगर आप इसको अप्रिशिएट करेंगे, अगर आप कहेंगे जी, ताली बजाएंगे जी, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, यही होना चाहिए लोगों के साथ, तो देखिए फिर exactly. वो उसको इनकरेजमेंट मिलेगी, वो कहेगा यार मेरा लीडर तो उसी चीज से खुश होता है तो मैं ये और करूंगा। एंड इसी तरीके से इसको फरोग मिल रहा है। ये देखिए, इतनी गैर पार्लिमानी गुफ्तगू, एक आम आदमी बेचारा क्या बोलेगा कि ये हमारे इलेक्टेड लोग हैं, ये पार्लियामेंट के अंदर किस तरह से मारपीट करते हैं, पार्लियामेंट के बाहर किस तरीके से गालियां देते हैं। और आप यकीन करें सादिया, मुझे इतना अफसोस होता है कहते हुए, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन आप यकीन करें कि इनकी औरतें भी इतनी गंदी गंदी गालियां देती हैं। मैंने खुद, अगर मैं ना सुनती ना, मैं आपसे ये ना कहती। When I am one person who is all for women's right कि खवातीन को, सिंध असेंबली में मैंने खुद सुनी, इनकी जो खवातीन है, आप सिंध असेंबली की बात कर रही हैं? बिल्कुल। आप देखिए, इवन सादिया, इनकी चंद एक ऐसी एमएनएज हैं जो टीवी पे आके बैठती हैं, मतलब इतना बिलो द बेल्ट गुफ्तगू कर जाती हैं, और ये इनके तर्जुमाने हैं। इनको अप्रिशिएट किया जाता है सादिया, इनको तो ओहदे दिए जाते हैं,
उनकी परफॉर्मेंस बाकी जगह तो जीरो है। बिल्कुल सही। ये रवैया किसी भी जमात की तरफ से अगर ये देखने को मिल रहा है, उनके कारकुनान अगर ये कर रहे हैं, तो लीडरशिप का काम है समझाना, और लीडरशिप अगर नहीं समझा रही होगी, बल्कि ऐसे लोगों के, चाहे वो PMLN है, पीपल्स पार्टी है, PTI, कोई भी जमात है, अगर उनके लीडर्स आज, जो मैं बार बार बात कर रही हूँ कि क्या मरियम नवाज साहिबा ने कंडेम किया शेख रोहेल असगर की गालियों को, क्या उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे कारकुनान ने भी जूते पहने हैं, बल्कि PTI की तरफ से अगर कंडेम किया जाए, साफ अल्फाज में किया जाए, और कारकुनान को ये कहा जाए कि इस तरह की बदतमीजी किसी की जमात के लीडर के साथ नहीं की जाएगी, तो दूसरी तरफ से भी ये फर्ज बनता है कि वो भी अपने कारकुनान को मजीद तैश दिलाने के लिए, बदला दिलाने के लिए बयानात ऐसे ना दें। ये अदम बर्दाश्त का जो सिलसिला है पाकिस्तान की सियासत में, अगर ये इसी तरीके से आगे बढ़ा तो इससे कोई नहीं बच पाएगा। आई हैव टू गो फॉर अ ब्रेक। ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू रखेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज 178 वोट हासिल किए, एतमाद जाहिर किया गया उन पे उनके अरकान की तरफ से। लेकिन अब्बासी साहब, सवाल यह है कि इस 178 के नंबर में वो 16 भी थे शामिल, जाहिर है, जो बिक गए थे। देखिए, पहले तो पूरी कौम को मुबारक कि उनका इतनी 22 साल जद्दोजहद करके जो कौम जिस वज़ीर-ए-आज़म को लाए थे, उसने 2.5 साल गुजारे, बहुत माफिया ने शोर किया, अनपॉपुलर हो गया, लोग छोड़ गए। जितने वोट उस वक्त मिले थे वज़ीर-ए-आज़म बनने के वक्त, 176 और आज 2 ज़्यादा वोट मिले। तो उन तमाम MNAs का जिन्होंने अपनी इमरान खान पे ट्रस्ट शो किया, उनका शुक्रिया। हाँ, बट इनमें से 16 ऐसे थे ना जिन्होंने सेनेट के इलेक्शन पे उनके कैंडिडेट पर ट्रस्ट नहीं किया। दरमियान में 16 ऐसे लोग थे जिनको माफिया ने खरीदा, चोरी के पैसे से खरीदा, वो खरीदे। अब उनका डिटर्मिन है कि वो 16 कौन से, ज़ाहिर है वोट तो खुफिया था, उन 16 लोगों को डिटर्मिन भी करना है, और वो बिल्कुल मुजरिम है इस कौम के। लेकिन तो वो कितने बड़े चलेगा? मुजरिम हैं जिन्होंने इनको खरीदा, जिस मंडी को हमने उखाड़ने की कोशिश की, जो रात को साबिक वज़ीर के बेटे पैसे ले लेके सड़कों पे फिरते रहे। एक वो बात, एक वो आज वाली बात पे इन्होंने कहा कि बड़ी ज्यादती है और हम ये रिएक्शन है। कोई एक भी जिम्मेदार PTI का वहां नहीं था, अवाम थी, जबकि दूसरी तरफ लीडर थे। इनको अवाम में घुसना नहीं चाहिए था, उनको गालियां नहीं देनी चाहिए थी, हम उसको कंडेम करते हैं जो कुछ हुआ। एक भी जिम्मेदार नहीं था। इनको भी अवामी नहीं, मैं ये बात, इनको भी अवामी कूटेगी। नंबर 2, आप कोई MNA बता दें, कोई ओहदेदार बता दें, किसी को हमने नहीं बुलाया, लोग खुद आए। और ये सूट किसको कर रहा है झगड़ा? आज तो हम जीते, हम तो सेलिब्रेट करना चाहिए। ये इनको बहाना मिल गया कि आए लग गई मार, ठीक है, गलत है, लेकिन आपने गलत किया। तो बहरहाल जो आपने कहा कि ये 16 लोग, बिल्कुल वो डिटर्मिन करना इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है। हम भी कोशिश करेंगे कि पता चले वो कौन से, क्योंकि जब तक आपके पास कोई सबूत ना हो कि, लेकिन वो कैसे पता चलेगा? पहले तो चलें 16, हम ये 4 कराची वाले MNAs को मिलाकर कह रहे थे ना, आज पता चला कि नहीं, वो तो स्टिंग ऑपरेशन था, वो तो उन्होंने जानबूझ के किया था, तो ये 4 तो निकाल दें। ये तो 4 खान साहब के साथ हो गए, फिर इसका मतलब है कि 16 इनसे अलग हैं। काश आप ये जितनी बातें आज कर रही हैं, जब हम कहते हैं कि आइडेंटिफाइबल बनाएं, वो वोट ट्रेस करने दें, ताकि चोरी पकड़ी जाए। लेकिन उस वक्त वो भेड़ बकरियां खरीदने वाले कहते थे नहीं, मैंने थोड़ी बनाना था, इलेक्शन कमीशन ने बनाना था। आप सारे उस वक्त कानून पे आ गए थे ना। मैंने कब हमने तो चीखा। मेरी बात ना करें, मेरी बात ना करें। आपसे मुराद मीडिया, मैंने कभी इनके साथ मिल गए, हमें कहा कि ये क्लियर होना चाहिए कि ये वोट जिसका भी है। मैं तो इन लोगों से सवाल करती थी कि ये तो COD में साइन किए हैं, तो ये क्यों नहीं कह रहे? मुझे बताए ना, हमें पता किसी को मैं ये कह रही हूँ कि वो KPK में भी तो पता चल गया था ना 16 अरकान का, तो इनका पता चल जाएगा। पैसे वीडियो आ गई थी, तो यहाँ पे तो वीडियो भी नहीं है, तो फिर तो आप बंदे के लिए मुश्किल हो जाएगा, नामुमकिन हो जाएगा पता लगाना। सबके बेटे को पकड़े, लेकिन वो 4 तो सामने आ गए जिन्होंने उसको घेरने की कोशिश की, लेकिन बाकी नहीं उसने बताया ना। उन्होंने कोशिश की थी कि वो सब कुछ बता दे, लेकिन क्या आज हम उन 16 बंदों को पकड़ना जरूरी है कि नहीं है? कैसे पकड़ सकते थे अगर खुफिया ना होता? खुफिया किसने कराया? इस PDM ने, उन लोगों ने जिन्होंने अपनी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ की चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से भी वफा न की। उन्होंने कहा था कि इसको करें। तो आज जो एंड ये है कि अल्लाह ताला के फजल करम से इमरान खान एक मजबूत
प्राइम मिनिस्टर के तौर पे आ गए और पीडीएम की तहरीक जो पहले इलेक्शन ना लड़ने की, जिमनी ना लड़ने की, सेनेट का इलेक्शन ना लड़ने की, ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि आज वज़ीर-ए-आज़म साहब जो है वो मजीद मजबूत हो गए हैं, तो आफरीदी साहब आप लोग क्यों नहीं गए? वैसे आप लोगों को जाना नहीं चाहिए था, पीडीएम को जाना नहीं चाहिए था, जाके इनके खिलाफ फिर वोट करते? मुझे एक चीज़, वर्कर है पीटीआई का बहुत पुराना, मैं इसको जानता हूँ और अच्छा वर्कर है पीटीआई का। इन बेचारों को ये 60-70 वर्कर है, इमरान खान साहब हर वक्त पीएम हाउस बुला के 2 दफ़ा ब्रीफिंग देते हैं। ठीक है कि अल्लाह के बंदो 20 साल हो गए मुझे इस कौम को झूठ बोलते बोलते, अंजाम तुम लोगों ने देखा। इस 2.5 साल में मैंने मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया है। तुम लोग 70 आदमी हो और इस मुल्क को तुम लोग झूठ नहीं बोल सकते, तुम कैसे तरक्की करोगे? मुझे देखो, मैं प्राइम मिनिस्टर बना खाली झूठ बोलने से। तुम लोगों ने अगर कोई तरक्की करनी है, मिनिस्ट्रियाँ लेनी है, देखो मेरे साथ पीपल्स पार्टी के लोग हैं, वो अच्छा झूठ बोलते हैं, फिर 2 साल मैंने मिनिस्टर बनाया। तुम लोग फवाद चौधरी के जैसे झूठ नहीं बोल सकते, उसको बना दिए, शेख रशीद को बना दिए डिफेंस में। तुम लोग 70 मेरे आदमी हो, तुम लोग तकड़े हो जो उनसे भी आगे झूठ बोलते हैं। वो 70 लोग वो क्या चाहते हैं? वही मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह इन्होंने सारे उम्र का कि चीनी सस्ती होगी, बिजली सस्ती होगी, खाना सस्ता होगा, दवाइयाँ सस्ती, वो सब कुछ उल्टा हो गया। तो इनको कहते हैं तुम भी हिम्मत करो, इस तरह झूठ बोलो। मेरे भाई ने एक बात बहुत ज़बरदस्त की कि 16 आदमी किसके थे? पीटीआई के। ये तो या तो ये बोल दें कि वो पीटीआई के नहीं थे, वो एमक्यूएम के थे। पीटीआई के थे? नहीं, ये कह दें पक्के 16 पीटीआई के चोर डाकू जिन्होंने पैसे लेके वोट खिलाफ इस्तेमाल किया। आज और फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब टीवी पे गए, कौम से खिताब किया कि 16 लोगों ने पैसे लिए। लोगों का ख्याल था प्राइम मिनिस्टर कौम के साथ खिताब करेंगे, नहीं कौन से खिताब करेंगे, बोलेंगे कि अभी बिजली सस्ती होगी, तनख्वाहें बढ़ेंगी। उन्होंने कहा इस कौम के साथ जुल्म हुआ। 16 लोगों ने, आपको पता है कल फिर खिताब करें कि मैंने उन 16 को फिर खरीद लिया है। कौम मुबारक करो तुम लोगों को, मैंने उन 16 आदमी को दोबारा खरीद लिया जो बिके हुए थे। आज उन्होंने मेरे ऊपर एतमाद कर लिए। आज उन्होंने मुझे 178 वोट दे दिए जो कल भागे थे, वो 16 खरीद लिए थे ना। आज अगर उनका ज़मीर जाग गया, आज अच्छा कल आ गए, तो आपको क्या आज जबरदस्त मेरे भाई कह रहे हैं कि मुबारक देना चाहिए। वो हम बचपन में रेसों में मुकाबला करते थे, मैं एथलीट भी था बहुत अच्छा। तो वो जब लाइन पे सब एथलीट्स खड़े होते थे तो कहते थे रेडी स्टेडी गो। तो कुछ खिलाड़ी जब रेडी होते थे ना तो गो से पहले ही भाग जाते थे। गो आता ही नहीं था। इस बार वो रेडी स्टेडी में एक ही खिलाड़ी खड़ा था, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, और गो सीधा फाइनल पे पहुंच गया। कहता मैं जीत गया। ओ अल्लाह के बंदे, तो अभी तो रेस नहीं हुई है, तो अभी आदम एतमाद नहीं हुआ। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। वो कह रहे हैं कि अकेले ही थे रेस में, तो अकेले ही जीत गए, फिनिश लाइन तक पहुंच गए। तो अगर आप लोग जाते और इस चीज को ऑब्वियसली वहां पे वोट होता, इनके खिलाफ वोट देते, तो वो ज्यादा बेहतर नहीं था। जीतेगा। मुकाबले में आपके कोई नहीं है, अपोजिशन से कोई मुकाबले पे आ जाते ना। मैं यही तो पूछ रही हूँ। शर्मिला साहिबा। सादिया, मैं एक बात आपको बताऊं कि कितनी अफसोसनाक बात है कि इमरान खान साहब जो इतने चीखता थे एक रोज कबल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर, जो एक आईनी इदारा है, फिर उन्होंने भी एक बड़ा कड़कता हुआ जवाब इनको दिया है। उन्होंने कहा है कि आप अपना ये जो आप इल्ज़ामात की बुछाड़ करते हैं ना, ये आप अपने पास रखें। अभी 20 दिन पहले का फुटेज आप उठा के देखिए जिसमें इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी ये इलेक्शन कमीशन हमने बनाया है, हमारा इसमें इनपुट है, ये कितना शफाफ है, ये कितना फला है, उसकी इतनी तारीफ करें। और 20 दिन बाद जब इनका कैंडिडेट हार गया तो इलेक्शन कमीशन जो है वो चोर डाकू वो भी हो गया, वो उसकी भी लानत मलामत शुरू हो गई। मुझे एक बात बताइए, ये जो आज इतनी इमरान खान जीत गए, पाकिस्तान जीत गए, पता नहीं क्या क्या स्लोगन इन्होंने निकाले। और सुने, चोरी का स्लोगन आप सुने आगे से, एक खिलाड़ी सब पे भारी, वोट भी चोरी का, नारा भी चोरी का। अब आप सुने, 178 में से अगर आप 16 निकालते तो 162 वोट बनते हैं। अगर ये भी खुफिया रायशुमारी होती ना, वोटिंग होती, तो इमरान खान साहब इस वक्त ऑपोजिशन में बैठे हुए होते। इन्होंने थ्रेट करके गन पॉइंट के ऊपर इन्होंने ये वोट लिए हैं, गन पॉइंट के ऊपर। देखें सेनेट के इलेक्शन में क्यों खुफिया वोटिंग होती है, बिकॉज उसमें है कि विदाउट फियर और फेवर लोग अपना वोट दे सकें। अब जो इनका लेटर है वो आप लेटर पास होगा, उसमें क्या लिखा हुआ है कि मैं इलेक्शन कमीशन को ये कहते हैं ना, डिस्क्वालीफाई करवा पे आप लोगों ने खरीद लिया, उस टाइम पे उन 16 को खरीद लिया गया। तो अगर उन 16 को खरीद के वोट लिया गया वो भी गलत है, तो आप कह रही हैं डरा धमका के, तो वो एक ही बात हो गई, फिर किसी ना किसी तरीके से कोई प्रेशर रहा। वो ये कहते हैं कि इन्होंने अपना ज़मीर फरोश किया, उनसे वोट लेके गन पॉइंट पे किस चीज के जश्न मना रहे हैं ये?
और वो भी एक गैर कानूनी, गैर आईनी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। अगर आप आर्टिकल 91 क्लॉज 7 पढ़ें तो कम्युनिकेशन होती है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर में। पहले प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हैज टू कम्युनिकेट कि जी मैं सेटिस्फाइड हूं कि आप अपना एतमाद हो चुके हैं, इसलिए आपने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना है। 20% टोटल मेंबरशिप जो नेशनल असेंबली और वो है और सेनेट है पूरे हाउस की, उसने आपको मोशन मूव करना है और 3 दिन बाद और 7 दिन के अंदर अंदर आपने वो लेना है। क्या ये प्रोसीजर फॉलो हुआ? ये बुलडोज हुआ जनाब। इसके ऊपर इन्होंने अपने एमएनएस को थ्रेट करके उनको लेटर्स भेज के कि डिस्क्वालीफाई करवा दूंगा, फला कर दूंगा। एज चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन्होंने गन पॉइंट के ऊपर उनसे वोट लिए। आप आज कल सुबह करा लें, आप अच्छा सीक्रेट बैलेटिंग करा लें, सीक्रेट बैलेटिंग करा लें, इनको 162। अच्छा, तो ये मुझे ये बताएं कि ऑपोजिशन, चलिए मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आके जरा बात करते हैं। जिस तरह आपने कहा कि 178 में से ये 16 अगर माइनस कर दिए जाएं तो 162 का नंबर बचता है, तो क्या फिर पीडीएम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाने का फिर भी सोचेगी कि ये एक तो ये कहा जा रहा था ना कि तहरीक अदम एतमाद ना आ जाए, तो इससे पहले खुद हुकूमत ने या वज़ीर आज़म की तरफ से ये स्टेप उठाया गया, तो अभी भी क्या तहरीक अदम एतमाद लाने का पीडीएम की तरफ से सोचा जा रहा है? इस पर भी बात करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। बड़ी ज़बरदस्त डिस्कशन कुछ बाज़ों का जो है ना ब्रेक में हो जाती है, और ब्रेक में मैं अब्बासी साहब से पूछ रही थी कि शहरयार अफरीदी साहब का क्या बना, जो कि वोट अपना ज़ाया करवा चुके और वोट कैंसिल हो गया, वोट ही नहीं सही से डाल सके। बहरहाल अब्बासी साहब मुझे ये बताइए कि ये 178 में से 16 निकाल दें तो जैसे शर्मिला ने कहा कि 162 का नंबर बचता है, तो ये अफरीदी साहब तो कह रहे हैं कि हम लेकर आएंगे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और उसमें सीक्रेट बैलेट होगा और आपके लोग कम पड़ जाएंगे। देखिए, पहली बात कि ये 16 हैं, लेकिन वो 16 कौन से डिटर्मिन करना प्रैक्टिकली पॉलिटिकली मुमकिन नहीं है। पीपल्स पार्टी नहीं कर सकी थी, हमारे पास तो वीडियो हाथ लग गई थी, इसलिए फिर उस सूरत आपका नंबर कम हो जाता है। अच्छा, अब नहीं वो नंबर तो एक अलग बात। पहली बात तो इखलाकी तौर पे ये बात कह देनी कि कौन है, और आपको सबूत के बगैर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, आप किसी एमएनए को इस तरह कह नहीं सकते। दूसरी बात ये कि ये वो तहरीक लाएंगे, यही तो बहुत कुछ करना था। अगर हम शर्मिला साहबा की बात पे जाते तो बिलावल साहब ने 31 दिसंबर को एक लात मारनी थी और हुकूमत गिर जानी थी। मरियम ने कहा था मेरे शेरों इस्तीफा दे के स्पीकर के मुंह पे मार के आना, वो जाके शेर स्पीकर के पाँव में पड़ गए थे। मरियम साहबा ने कहा था कि 31 जनवरी को मार या पार कर देंगे। इनके मुताबिक ना सेनेट के इलेक्शन होने थे, ना ज़िमनी इलेक्शन होने थे, तो ना इन्होंने वो पता नहीं कहाँ से लोग आने थे। ये तो सारी बात ये सबको पता है कि इनके लीडर मुल्क से भागे हुए हैं। एक दूसरे को ये चोर चोर कहते रहे, एक दूसरे के खिलाफ केसेस बनाते रहे। आज इमरान खान के मुकाबले में ये इकट्ठे होकर अपना अपना कद ये और छोटा कर रहे हैं। रही बात शहरयार अफरीदी साहब वाली जो आपने सवाल किया, वाकई उनसे वोट गलत हुआ। मैं वहाँ पोलिंग एजेंट था, मेरे सामने वो आए, उन्होंने बात की, तो उनसे गलती होगी और वो गलती उसको जो हम आप लॉजिक दे दें, हम सुनने के लिए तैयार हैं, सुनने के लिए तैयार हैं। वोट जाया हुआ, लेकिन एक बात मैं बताऊं, एक बात आपने मुझे बताएं कि वो कह रही सीक्रेट बैलेट होगा, आज तो शो ऑफ हैंड्स था इसलिए बचत हो गई। यही गलती ज़रदारी साहब की भी हुई थी। वो कह रहे हैं कि उनका वोट नहीं डाला था बॉक्स में, फर्क ये है, गलती ज़रदारी साहब डाल चुके थे तो फर्क है। गलती ज़रदारी साहब से हुई, उनका उन्होंने बता दिया कि आपका ये गलत हो गया। शहरयार ने वोट डालने के बाद कहा ये बात आपकी बात ठीक है, तो अदरवाइज ये हुआ था वो रीकास्ट करने का ऑप्शन मौजूद नहीं था ना वहां पे, तो उनसे बैलेट पेपर पहले ही गलत हो गया। डेट बताएं आपने अदम एतमाद कब लेके आनी है। और ये जो एक और बात गलत कर रहे हैं कि अदम एतमाद जब भी होती है आइन में लिखा हुआ है कि फाइनेंस बिल और अदम एतमाद में पार्टी छोड़ के कोई वोट दे सकता है। सीक्रेट बैलेट नहीं होगा, शो ऑफ हैंड्स है ना सिर्फ शो ऑफ हैंड के अलावा पार्टी डिफेक्शन क्लॉज है। अगर आप पार्टी के खिलाफ वोट देंगे, ये हमने नहीं बनाया, ये पीपल्स पार्टी नून ने बनाया था कि पार्टी के खिलाफ अपने बजट में या उसमें वोट देंगे तो आपकी डिफेक्शन क्लॉज लगेगी। हाँ, हमारे पास रिस्क है, अगर कुछ करना है, हमारे एलाइज हैं, कुछ आज़ाद लोग भी हमारे साथ हैं, लेकिन वो इन तिलों में तेल नहीं तो है। आफरीदी साहब फिर तो मसला ही हल हो गया इनके लिए, तो वो कहते हैं सीक्रेट वोट ही नहीं है। मेरे भाई ने बहुत अच्छी बात की
कि इन्होंने कहा था हम सेनेट इलेक्शन नहीं करेंगे, हम दूसरा इलेक्शन नहीं करेंगे। सेनेट का इलेक्शन का तो हाल देख लिया, अदम एतमाद पेश हो गई, जिस पे पीपल्स पार्टी ने अपोजिशन को ये कहा था कि हमारे साथ तादाद पूरी है, इमरान खान साहब के साथ तादाद कम है, आप इस्तीफ़ों से पहले हमें चांस दें कि हम इस पे अदम एतमाद लें। और वो उन्होंने साबित कर दिया, गिलानी साहब को जिता के मॉरली भी जिका दिया। अगर मॉरली भी प्राइम मिनिस्टर चाहते कि 16 आदमी मुझे छोड़ के मुझ पे अदम एतमाद कर चुके हैं, मुझे रिजाइन देना चाहिए, ये एक मॉरली ग्राउंड है जो हमेशा वो तकरीर करते थे कंटेनर पे, अगर मेरे खिलाफ किसी 500 लोग जमा हो गए तो मैं इस्तीफा। अभी तो उनके अपने मेंबर 16 MNAs ने उनके खिलाफ वोट दे दिया, चाहिए कि वो मॉरली भी इस्तीफा दे देते। दूसरी चीज जो इनके लिए हो जाएगी वो चेयरमैन सेनेट पे हो जाएगी। सादिक संजरानी साहब PTI के उम्मीदवार हैं और PDM की तरफ से उधर भी हमारे यूसुफ रजा गिलानी साहब बतौर चेयरमैन सेनेट बासानी जीत जाएंगे, 53 वोट हैं हमारे, उनके नंबर ज्यादा है। अच्छा 53 वोट हैं, हाँ 53 आपके बनते हैं और 47 गालिबन। और उधर क्या होगा, जैसे ये क्या कहते हैं, वो जो पिछले बार हमारे 50 और 64 थे 50 आए, उस टाइम ये वोट बिकना, मॉरली रिस्पेक्ट ये नहीं था। जब इनकी बारी आ जाती, मॉरल भी आ जाता है, रिस्पेक्ट भी आ जाता है और वोट की इज्जत भी आ जाती है। और मुझे नहीं पता कि सेनेट इलेक्शन में दोबारा कैंडिडेट क्यों खड़ा कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि पैसों का लेन देन ना हो, आप लोग सेनेटरों को अरबों रुपए ना दें और उसको ना तोड़ें, तो आप बोलें कि गिलानी साहब के साथ अक्सरियत है, मतलब कैंडिडेट जो भी हो, ABCD जो भी हो अक्सरियत। अच्छा वैसे ये मुझे शर्मिला पे जाने से पहले जरा क्विकली इसका मुझे जवाब दे दीजिए कि सादिक संजरानी वाले केस में भी यही बात करते थे पहले आप लोग, लेकिन अब यूसुफ रजा गिलानी साहब का नंबर ज्यादा है, आसानी से चेयरमैन सेनेट बन सकते हैं, तो संजरानी साहब को कैसे दोबारा जिताएंगे? तो कानून इन्होंने मुखालफत की, हम तो इसके हक में थे। हम कभी भी किसी को वोट डालने या वोट ना डालने की बात नहीं करते। वज़ीर-ए-आज़म ने कल तकरीर में कहा था कि जिसने मेरे खिलाफ वोट डालना है वो सामने खड़ा होकर डाले, और अगर उसको ज़मीर है तो हमें दुख किस बात का है या हमें तकलीफ किस बात की है कि यूसुफ रजा गिलानी साहब के नए पैसे से 16 बंदों को ख़रीदा, उनको जो 1 अरब और 40 करोड़ रुपया जो अलेजेडली दिया गया, वो सारा उसका रिकॉर्ड मौजूद है। और वो बंदों की सिर्फ अब इलेक्शन कमीशन ने डिटरमिन करना है कि किन किन ने लिया। इससे खिलाफ क्या हाई मॉरल ग्राउंड की बात करते हैं। वोट आप हमें ले, हमारे लोग आपके PTI की दरखास्त गई है इलेक्शन कमीशन में कि यूसुफ रजा गिलानी साहब का कामयाबी का नोटिफिकेशन रोका जाए जब तक अली हैदर गिलानी की वीडियो की तहकीक मुकम्मल नहीं हो जाती। और 4 MNAs का भी आपको बता दिया, आज वो कंप्लीट 12-13 मिनट की वीडियो भी सामने आ गई है। ये MNAs कह रहे हैं कि ये स्टिंग ऑपरेशन किया गया था एक्सपोज करने के लिए पीपल्स पार्टी को कि कैसे वो इनके लोगों को खरीद रहे हैं, और उन 4 MNAs की तारीफ भी की है वज़ीर आज़म ने। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। मुझे आप एक बात बताइए, अपना ये एतमाद का सो कॉल्ड वोट लेने से पहले उन 16 MNAs को इमरान खान साहब ने फारिग क्यों नहीं किया? उनको तो मालूम है कि वो कौन है, उनको फारिग करते हैं। पता नहीं है, वो कह रहे हैं कौन है, पता नहीं है ना, वो कह रहे हैं पता नहीं है कौन है। आप बता दें कौन है, हम फारिग कर देंगे। नहीं, इमरान खान साहब को मालूम है, मैं इनको लिस्ट दे देता हूँ, फारिग करें। के बारे में मालूम था, मुझे पता नहीं, आपको हमें पता है, हमें पता है। आपने खरीदे, गिलानी साहब से क्या हमने लिस्ट दिया, हम उनको फारिग कर देते हैं। साहब कह रहे हैं हमने खरीदे, नहीं हमने खरीदा नहीं, उन्होंने कहा कि हम तंग हैं, गिलानी साहब से हम कहें तंग हैं, बेजार हैं। मैं इनको 16 नाम देता हूँ, फारिग कर। और हमें लिस्ट बताया, हम उनको फारिग कर शर्मिला की बात। उन्होंने सबसे पहले शहरियार साहब जिन्होंने गलत वोट डाला। सादिया, एक चीज होती है खेल में क्या होता है, इमरान खान साहब तो अपने आप को खिलाड़ी कहते हैं ना, खेल में क्या होता है कि अपनी हार को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना। ये इन्होंने सीखा नहीं, उम्र गुजर गई उनकी लेकिन ये सीख नहीं पाए। एक्सेप्ट योर फेलियर, एक्सेप्ट योर डिफीट ग्रेसफुली। आप मुल्क के वजीर आजम हैं, चाहे सिलेक्टेड ही सही, एक एग्जाम्पल सेट करें। इतना गुस्सा, इलेक्शन कमीशन की लानत मलामत, फिर आज असेंबली में खड़े होकर फिर ऑपोजिशन की, इनका शुरू से बयानिया ही यही है। क्या इमरान खान साहब ने इतना गुस्सा कभी दिखाया है कि इस मुल्क में कमर तोड़ महंगाई हो गई है, इस मुल्क में चीनी नहीं मिलती, गैस नहीं मिलता, बिजली की नरखों में हर महीने 3 दफा इजाफा होता है, पेट्रोल की नरखों में 4 दफा इजाफा होता है, अद्वियात में 500% इजाफा हो गया, गैस की नरखों में 250% इजाफा हो गया, लोग रो रहे हैं। आपका सर्कुलर डेट जो है वो सर तोड़ के जो है वो आपके ऊपर भिन्ना रहा है। लेकिन इतना गुस्सा मैंने कभी इमरान खान साहब को करते हुए नहीं देखा कि कितना डिस्मल फेलियर है इनकी काबीना का। और इलेक्शन कमीशन जो 20 दिन पहले तक बड़े चहीते थे, बड़े शफाफ थे, बड़े मुंसिफाना थे, अपने लोगों के बिक जाने का भी गुस्सा या अफसोस तो होगा, लेकिन ये
ये इलेक्शन कमीशन जो है, ये तहकीकात का जो पीटीआई ने मुतालबा किया है, इलेक्शन कमीशन ने ऑब्वियसली उस वीडियो पे खुद ही नोटिस ले लिया। अब ये मामला वो किस हद तक आपको लगता है, वो कह रहे हैं कि जी 11 मार्च तारीख दी है, ये पहले हो, उससे पहले गिलानी साहब का नोटिफिकेशन रोकें, तहकीकात मुकम्मल पहले करें। ज़मीर फरोशों से दोबारा वोट ले लिया इन्होंने, उनको थ्रेट करके, उनके सर पे बंदूक रख के उन्हीं ज़मीर फरोशों से दोबारा वोट ले लिया। राइट, बट नीला में अगेन माय क्वेश्चन, जाके बैठ जाते। बट उस वीडियो को तो, अली हैदर गिलानी की वीडियो को तो नहीं डिनाई किया जा सकता। ये एक अलग बहस है कि क्या इलेक्शन कमीशन के पास कोई इन्वेस्टिगेशन के, तहकीकात के टूल्स मौजूद हैं, आया वो कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात में जो कुछ होगा वो करें, बिल्कुल करें, कौन रोकता है इनको। ये जो हटगंडे इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिस तरीके से चाहते हैं ये करें, लेकिन एक चीज होती है जो मैंने पहले भी कहा कि अपनी हार को ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर लें, मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। आप देखें कि ये 16 एमएस ने क्यों डिफेंड किया। देखिए, मैं इनकी बात का नहीं रोकता नोटिफिकेशन, इनकी बात का मैं बार-बार अब वही बात रिपीट कर रहे हैं कि क्या कोई एविडेंस है कि वो कौन से 16 लोग हैं जो आपने खरीदे हैं। आप इस तरह करें, हमें यूसुफ रजा गिलानी साहब से कहें कि हमें लिस्ट भी दे दें और पैसों की रसीद भी दे दें, ताकि हम किसी बंदे को पकड़ तो सके ना। मेरा कोई बंदा अगर कहता है मेरी पार्टी का कि हमारे पास 178 बंदे हैं, उनमें से कौन से 16 हैं, तो आप पता लगाएं ना, एजेंसियां आपकी नहीं, मैं बताता हूं, पता करने की बात इसकी बजाय ये कि वो एजेंसियों की बजाय खरीदार और फरोख्तकार जिसने पैसे दिए उन्हें रसीद भी ली होगी, वो बता दे हमें कि ये लिस्ट है। आपको लगता है ये काम रसीदें दे के होते हैं? नहीं, रसीद वो जिनका बेटा नहीं कह रहा था 74 मैं बता देता हूं, मैं 22 आपने मैं भाई को 11 आपने लिखा, मैं भाई को 16 की लिस्ट, नहीं, आप मैं तो 16 की लिस्ट देता हूं। आपकी वो तो उम्मीदवार 16 वाले बेजार हैं, वो 16 की लिस्ट इनको देता हूं, ये निकाले उनको। मैं इनको 16 आदमियों को लिस्ट देता हूं, ये निकाल दें। शर्मिला, आपका फरजाना आपकी हार गई, आपको तो That's all for tonight. I'll see you tomorrow. इंशाल्लाह इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़। हम नहीं खरीद